मोअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आपका खैर मक़दम है। आदाब। कर्नाटक की सरज़मीन उर्दू ज़बान और उर्दू शेर व अदब के हवाले से निहायत ज़रख़ेज़ है। यहाँ एक से एक आला अदीब और आला शायर पैदा हुए, जिन्हें न सिर्फ मुल्कगीर शोहरत हासिल हुई बल्कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी एक शनाख्त बनाने में कामयाब रहे हैं। ये सिलसिला ज़माने दरीज से चलता आ रहा है, आज भी जारी है और आज भी हमारे दरमियान एक से एक नामवर शोरा और अदीब मौजूद हैं। इन्हीं में से आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मुबीन मुनव्वर साहब। मुबीन साहब, आपका इस चैनल पर इस गुफ्तगू में आपका मैं इस्तेमाल करता हूँ। जनाब मुबीन मुनव्वर साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आप साबिक़ चेयरमैन कर्नाटका उर्दू एकेडमी रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं तरक्की उर्दू हिंद शाह कर्नाटक के, और इसके अलावा नात गोई के और नात खानी के हवाले से आपको बुलबुले बाग मदीना का खिताब हासिल है। आप माशाल्लाह, जहाँ आपकी शायरी बड़ी खूबसूरत है वहीं आपकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है। बड़े ही मुतरन्नम अंदाज में आप अपना कलाम पेश करते हैं। मैं सबसे पहले मुबीन भाई आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप में शेरी ज़ौक़ कब और कैसे पैदा हुआ? नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ न्यूज़ 16 डिजिटल का और आपका कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने की ज़हमत फरमाई। ये ज़हमत नहीं, हमारे लिए तो सादत है जी। मेरा शौक़ जो शायरी से है मेरे बचपन से है जी, क्योंकि मेरा घरेलू माहौल ही बचपन से उर्दू अदब से वाबस्ता रहा है। जी जी। हमारे घर में जो है बचपन में, जहाँ तक जब से मैंने होश संभाली तब से लेकर अब तक की बात करूँ तो हमारे घर में माहौल जो है बिल्कुल अरबी और उर्दू माहौल ही रहा है। जी जी। हमारे घर में जो है साल भर में कोई शायद ऐसा ही महीना गुजरा होगा जिसमें कोई ना कोई महफिल ना सजती हो। जी। जैसे कि 11वीं का महीना आया तो 11वीं शरीफ उस वक्त 11 मजालिस पढ़ा कर जाता था। जी। और रबीउल अव्वल में सीयर पढ़ा जाता था। फिर मुहर्रम में दास्तान करबला जी जी वगैरह। ऐसे ही हर महीने की अजमत से वो एक प्रोग्राम घर में हमारे वालिदा किया करती थी। पूरा मजहबी माहौल रहा जी। और उन तमाम महाफिल में मुझसे मेरी वालिदा नात शरीफ पढ़ाती थी। हाँ हाँ जी। मुझे वहां से ही ये शायरी का शौक शुरू हुआ। जी जी। हुआ फिर मैं वैसे पैदाइश मेरी टिप्टूर की है जी। एक बड़े मजे की बात, एक वाकया सुनाता हूँ आपको कि टिप्टूर में जो है एक मुहर्रम में जो है एक तरही मुशायरा रखा गया था। जी। मुहर्रम के बड़े फंक्शन होते थे वो जमाने में, अब वो कुछ नहीं होते। वहाँ आशुर खाने सजते थे और नौखन की रात आज को माहौल नहीं रहा। नौखन की रात को हर जगह एक एक महफिल वहाँ होती थी। कहीं मुशायरे की महफिल होती, कहीं बयान और ये होते, मजालिस होते। अब वो नहीं रहे। ऐसे ही एक इसमें जो है एक मुशायरा था, इसी मुहर्रम की तकरीबात के दरमियान ही, मानूस हो चुके हैं तेरे आस्था से हम। अच्छा अच्छा। एक मिसरा दिया था मैंने। वो पोस्टर, उस वक्त उर्दू के पोस्टर भी लगते थे। हाँ। मानूस हो चुके हैं तेरे आस्था से हम। बड़ा एहतमाम होता था, बहुत अच्छा। और क्या है कि बचपन से जो बच्चे हैं उनको भी वो एक शौक पैदा होता है कि खड़े होकर वो पोस्टर पढ़ना, फिर उसके ऊपर वो क्या मुशायरा क्या है, शायर कौन है, क्या है, ये तमाम चीजें खुद ब खुद बहुत अच्छा था, मालूम हो जाती थी। तो उसके बाद मैंने वो मानूस हो चुके हैं तेरे आस्था से हम, वो दिमाग में बात बैठ गई, मिसरा बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद क्या करे कि भाई दिमाग में थोड़ी सी हरकत पैदा हुई। हरकत भी क्या, सिर्फ नुक्ता बदलाने की हरकत पैदा हुई। मानूस हो चुके हैं तेरे आस्था से हमको, मैंने मायूस हो चुके हैं तेरे आसमां से। वाह वाह, उसको इतना बना लिया। जी 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 जी। फिर जाके मेरी वालिदा से कहा कि देखो यहाँ मुशायरा होने वाला है, यहाँ पर ये मिसरा दिया है, ये मैंने ऐसा कहा है।
तो मेरी वालिदा ने कहा क्या बड़ा काम क्या किया है आपने, मानुस को मायूस कर दिया, आस्तां को आसमां कर दिया। इसे शायरी नहीं कहते। अगरचे तुम मायूस हो चुके हैं तेरे आसमां से हम की, गिरह बांधो इस पर तो मैं तुम्हें शायर मानती हूँ। अच्छा अच्छा, गोया आपकी वालिदा सुखन फहम थी। सुखन फहम, मेरी वालिदा तो बड़ी शायरी वगैरह करती वाह थी। वाह। उन्होंने मुझे गिरह बांधने के लिए कहा। जी जी, हाँ हाँ। बाद मैंने 2-3 दिन की काविशों के बाद एक उसकी गिरह बांधी और वालिदा को सुनाया। मुद्दत हुई है शहर में बरसात के हुए, वाह 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 जी। मायूस हो चुके हैं तेरे। और ताज्जुब की बात है, आपने बहर को बरकरार रखा है। वाह वाह, उसी बड़ी बात है। मेरी छोटी उम्र की पहला मिसरा, पहला जो शेर है वहीं से शुरू, बहुत बड़ी बात है, वहीं से शुरू हुआ जी। और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। घर में जो भी लिखते तो वालिदा कुछ दिखाता, वालिदा देख लेते, फिर ये कहते। फिर एक बार कहीं और एक मुशायरा हुआ था जी, उस पर भी कुछ कहा, तबाज़मई की थी, बताया। फिर उसके बाद नातों की तरफ रुझान रहा। वो नाते मैंने लिखी, वो बताई। तो आपको लोग नातों के हवाले से ज्यादा याद करते हैं। ज्यादा उसी से पहचान भी मेरी नातों से ही हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद ये तो इब्तदाई दौर रहा, और उसके बाद आपको किससे शर्फ तलमुज़ हासिल रहा शायरी में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं गांधीनगर में मेरी ऑफिस थी जी, मैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस थी। हाँ। वहाँ ज्यादा करके नियाज वारिसी साहब आया करते थे। हाँ हाँ हाँ, नियाज वारिसी। ऐसे ही जब आते, वो कुछ भी लिखा तो उनको बता देता, वो खुश हो जाते, बड़ी तारीफ करते, वो देख लेते, वो हो जाता। उसके बाद जो है हमारी बैठक जो है, अब्दुल मजीद नूरी साहब जो है हमारे मस्जिद आजम के इमाम साहब हुआ करते थे, उनके पास तो ज्यादा करके मेरी दोस्ती हो गई थी। उस वक्त एक अंजुमन बनाई थी, अंजुमन आशिकान रसूल, मैं उसका सेक्रेटरी, मुझे सदर ये थे। 1968, मैं आपको 68-69 की बात कह रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त जो है वो ये हुआ था। उसके बाद वहां पर असद एजाज साहब से मुलाकात हुई। हाँ हाँ, वो साइकिल लेके बड़े आ जाते थे। हाँ हाँ, हमारी मुलाकात रही है। हाँ, मुझे भी पर वो अब्दुल मजीद नूरी साहब के यहाँ से वो शुरू हुई जी। फिर उसके बाद इन्होंने हजरत से ने पूछा कहाँ रहते हो क्या, फिर मैंने गांधीनगर का एड्रेस बोला तो ये PWD ऑफिस में सुपरवाइजर कुछ थे। फिर वहां से सीधा आ जाते थे ऑफिस को। अब वहां से जो है उनके साथ जो रिफाकत इतनी हो गई कि मैं अपने तमाम कलाम जितने भी लिखे थे उनको दिखाए, तो उन्होंने वहां पर उसमें नोक पलक को देखा। उसके बाद से जो भी औजान है वो ये शायद उन्होंने बताया। और उसके बाद मैं उन्हीं से जुड़ गए। हाँ बिल्कुल जुड़ गया। क्या आखिरी उनके आखिरी वक्त तक भी मैं उनसे जुड़ा ही रहा जी। और जो भी होता एक क्या होता, तरही मुशायरे हुआ करते थे जी। अब तरही मुशायरों का एक दौर ऐसा था कि हमारे अलसदा के हर मुशायरे में मिसरा दिया जाता था, तरही मिसरे तरह दिया जाता। वो इधर से मिसरा लिए, रात को गए, रात तमाम नींद नहीं, बैठ के जुनून था, गजल कर दी। दूसरे दिन हजरत आ जाते, हजरत को दिखाते क्यों इतनी जल्दी तुम ना आराम से लिखते करते, आराम से लिखते, फिर और जरा सोचो। अब ये 5 लिखी नहीं, 9 होंगे 10 होंगे और लिखो। उसके बाद जिनको कौन से अच्छे रहती वो निकाल इंतखाब करो, वो इसमें इंतखाब करो। ऐसा है वो, वहां से जो है वो दौर चलता रहा। वाकई असद एजाज साहब की बात छोड़िए, वो तो उस्ताद शायरों का शुमार होता है। और मैं जानता हूँ कि उनके जेर तरबियत कई शुरा यहाँ पर आए। बहरहाल उसके बाद आपका सिलसिला शेर व शायरी का जारी रहा। मैं ये जानना चाहूंगा कि पहला शेरी मजमुआ आपका कब मंजर यहाँ पर आया? मेरा पहला शेरी मजमुआ 1990 पर। वैसे आपके 3 या 4 मजमुए? 3 है। पहला मेरा राज़े मुबीन है जी। दूसरा जो है वो यूं समझिए कि पूरा दीवान है जी। मताए मुबीन जो है जी, अलिफ से ई तक के पूरे हिसाब से ही है, दीवान है जी। मगर उसको दीवान के तरीके से नहीं हमने किया, वो मताए मुबीन रहा। फिर तीसरा जो है जितनी पूरे नाते शामिल नहीं उसमें जो उस वक्त ये लिखी थी नातें, वो उसमें भी शामिल है। उसके बाद पूरी बिल्कुल नातें, हम्द और मनखबत वगैरह जितनी भी हैं उनको मिलाकर एक
मजमा तैयार किया, उसको राज़े मुबीन, नहीं, अस्कार मुबीन नाम अच्छा दिया। अच्छा अच्छा जी, हमारे असद एजाज साहब ने ही उसे बोला इसको अस्कार मुबीन ही रखो, जी तो उसे अस्कार मुबीन बनाया। वो उसमें जो है वो उस वक्त जो है एक नई तहरीक चली थी। जी सबसे पहले नई 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 चीजें पैदा होती दिमाग में। एक बार वो हमारे सिमाया रोड में वो स्कूल में मुशायरे करते थे हजरत रहमानिया स्कूल। आदम बेंगलुरी, रहमानिया रहमानिया स्कूल, में। जी जी मुझे याद है एक मुशायरा हुआ वहाँ, जी, एक मुशायरा हुआ। एक मुशायरे में वो आदम बेंगलुरी अल्लामा अल हजर, अल्लामा अल हजर हाँ, एक नात पढ़ रहे थे। दूसरे दिन में जोहर के बाद या असर के बाद जो है हिमालय टाकिस के पास एक मस्जिद है, वो मस्जिद हिमालय नाम से, वहाँ नमाज के बाद मैं वापस आ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात पैदा घूम हुई, रही थी। मेरे आका हैं खैरुल बशर मोतबर मोतबर हाँ मोतबर। मैं अब जिक्र आ ही गया है तो आप सुना दें। नहीं, वहां से जब जी। आया ऑफिस को आया तो पूरी नात मुकम्मिल हो गई। माशाल्लाह, वहां से रास्ते में ही आया, फिर नात शरीफ लिखा। हजरत आए 5:30 बजे, नात शरीफ सिखाया, सुनाया। हजरत नात शरीफ सुनने के बाद बोले ये तहरीक कहाँ से मिली तुमको, ऐसा जी खवाफी जो है हाँ वैसे बहुत मुश्किल काम है ये, सही, तुमको ये तहरीक कहाँ से मिली जो तुमने इस तरीके की एक नात लिखी। हाँ तो मैंने कहा कल रात को आदम साहब वो ये जो है मेमार अदब का जलसा, मेमार अदब का जो मुशायरा था उसमें अल हजर अल्लामा अल हजर कुछ एक मिसरा था, उससे वो तहरीक मिली। हजरत बोला तो बहुत खुश हुए। बहुत खुश होने के बाद जो है हमारे पासबंद के मुशायरे हुआ, पहले मुशायरा हुआ उस वक्त नहीं उससे पहले आप वो उसके कुछ शेर सुना दें। नहीं वो तो वही कह रहा हूँ, उस वक्त छोटे मैदान में जो है जी वो नाते शरीफ जो है पहली बार जी मैंने उस वहाँ पढ़ी थी, वहां पर पढ़ी मैंने। जी वहां पर जो उसको पिन ड्रॉप साइलेंट जो था वो नाते शरीफ को, जी आप यकीन मानिए नहीं मानिए, वीरप्पा मोइली की सदारत से उस वक्त उसमें उस मुशायरे में शरीक भी थे। जी वीरप्पा मोइली मेरी नात पढ़ने के बाद मैं जब वापस गया तो उससे बुला के मुझे बोले बड़ा ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ निम्गे यावाग ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ। वाह वो नात का सदका वो था कि भाई उन्होंने मुझे खुद बुला के कहे कि तुमको जब भी कोई चीज चाहिए तो मेरे पास पास आ आ। जाओ, जी तो बहर के वो भी एक मुजिजाती सही, नातें, सही, वैसे सही, भी सही। नातें जो होती हैं वो सही, अपनी सही, जगह बिल्कुल मुजिजाती सही, ही बिल्कुल होती सही। हैं। कुछ शेर उसके हो जाए। मेरे आका है खैरुल बशर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे आका है खैरुल बशर, मोतबर मोतबर सुभान अल्लाह, सुभान मोतबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मोतबर 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 अहमदे मुजतबा मुस्तफा, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमदे मुजतबा मुजतबा मुस्तफा, राहबर राहबर, राहबर सुभान अल्लाह, सुभान राहबर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राहबर 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 सुभान अल्लाह, सुभान हर जगह मेरे आका का नाम, हर जगह मेरे आका का नाम, मेरे आका का नाम, कारगर कारगर, कारगर, वाह, वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े खूब ख्वाब निकाले आपने, वाह, वाह। कारगर सुभान अल्लाह, सुभान कारगर कारगर वाह वाह, मोनी मोनी से बेकरा मेहरबान, वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोनी से बेकरा मेहरबान, मेहरबान, दीदवर दीदवर, दीदवर दीदवर सुभान अल्लाह, सुभान
एजाज साहब ने चुप नहीं कहा था, वाकई दिलावर वाह, वाह। दिलावर मोहनी से बेकरा मेहरबान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलावर 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 वाह, वाह। दिलावर दिलावर जिब्राइल अमी आपके जिब्राइल हमें आपके अमी आपके नाम बर वाह, वाह, नाम बर वाह, वाह। नाम बर वाह, वाह, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। नाम बर वाह, वाह। नाम बर नाम बर बहुत खूब, बहुत खूब। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो वसीले से मांगी दुआ जो वसीले से मांगी दुआ। से मांगी दुआ बासर वाह। बासर वाह, वाह। बासर वाह। बासर 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 सुभान हम अल्लाह, हैं सुभान अल्लाह। बीमार और आप हैं हम हैं बीमार और आप हैं। आप हैं चारागर चारागर, चारागर चारागर क्या खूब खौफ निकाला है, वाह, वाह, वाह। चारागर चारागर वाह, वाह। चारागर आसियों पर खुदारा हुजूर आसियों पर खुदारा हुजूर। खुदारा हुजूर एक नजर एक वाह, वाह। नजर एक नजर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेड़ा पार, एक सुभान अल्लाह, नजर सुभान अल्लाह। एक नजर सुभान अल्लाह, एक सुभान नजर भेज दिल से दरूद अब सुभान अल्लाह, सुभान मुबीन भेज दिल से दरूद अब मुबीन आप पर आप पर, आप पर, आप पर सुभान अल्लाह, आप पर सुभान क्या और भी कुछ शेर हैं, याद नहीं आया, बस जितना याद आया मैंने सुना। जब आपने दरूद का जिक्र किया है तो मुझे आपका अहसनुल कलाम याद आता है। जी जी एक वाकया मैं आपके सामने, आप जानते हैं उस दिन क्या हुजूम रहा। सबीर इरशाद में एक नातिया मुशायरा का इनेकाद हुआ था, तमाम तलबा हाल भरा हुआ, जब आप पढ़ रहे थे वो गुल वो शोर, जी 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 वो वाकई बड़ा लुत्फ आया था। अगर उसके कुछ शेर याद हो, ये एक बंदी सही अहसनुल कलाम, वाकई अहसनुल कलाम है वो। लड़के झूम उठे थे और खासकर हमारे मुफ्ती साहब तो दाद पर दाद दिए जा रहे थे आपको। उसके पूरे 19 बंद हैं। हाँ नहीं, एक बंद सुना दे बस। जी बस वही एक बंद जो भी याद आ गया बस। जी जी। मतलब था उसका रब्बे काबा मोहम्मद के नाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी अजमत है जितनी तमाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके खातिर ये दुनिया बनी, वाह, और उनके हैं जितने गुलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका पे पे उतने दरूद, मेरे आका पे उतने सलाम। वाह, आका पे उतने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका पे उतने दरूद, मेरे आका पे उतने सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने अर्ज़ो समावात हैं, जितने अर्ज़ो समावात हैं, जितने तेरे करिश्मात हैं, नाले नदियां समंदर के और जितने पानी के खतरात हैं, मेरे आका पे दरूद, जिनका कोई हिसाब ही नहीं, मेरे आका पे उतने सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका पे उतने दरूद, मेरे आका पे उतने सलाम। गुजरे जितने भी दिन रात हैं जी,
बाकी जितने भी दिन रात हैं, जितनी दुनिया की तारीख है, उसके जितने भी लम्हात हैं, मेरे आका अनगिनत दिन का कोई हिसाब नहीं पे उतने दरूद, मेरे आका पे उतने सलाम। वाह वाह भविन भाई, सुनते जाए तो सुनते ही जाने को दिल करता है। मैं क्या कहूँ इस ताल्लुक से, हसनुल कलाम वाकई हसनुल कलाम है। अल्लाह ताला ने आपको इनायत की है, या आपकी शहादत। उसका एक बंद सुनिए। जी जी। रंग रंग के हजर जितने हैं जी, रंग रंग के हजर जितने हैं, जन्नतों में शजर जितने हैं, हूर गिल्मा वो सारे मलक और फरिश्तों के पर जितने हैं, आका पे उतने दरूद, मेरे आका पे उतने सलाम। ये भी एक करिश्मा थी, यूं समझिए। बिल्कुल शुरू हुई एंड हुई पूरी, बीच में कोई गैप नहीं। वही एक के पीछे बंद के बंद कहिए कि इल्हाम है, बस इल्हाम यही सब। किसी को ऐसा मुकद्दर होता है, हर किसी को ऐसी सादत नसीब नहीं होती। बहरहाल इस सिलसिले में आप वाकई खुशबख्त हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ये सआदत नसीब की। अल्लाह का बहुत बड़ा। अब देखिए, आपके शेरी खिदमत तो बहुत सारे हैं जिनका अहाता हम कर नहीं पाते। अब हम आते हैं आपके अदबी खिदमत की तरफ। बहैसियत चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकेडमी, आपकी क्या खिदमत रही उर्दू ज़बान को फ़रोग देने के ताल्लुक से? आपने बहुत काम किया है, काबिल क़द्र आपके काम रहे हैं। फिर भी हम आपसे सुनना चाहेंगे जो जिससे लोग आपसे मुतासिर हुए। उर्दू अकेडमी में मुझे जो वक्त मिला जी, सिर्फ 8.5 महीने का। जी, मगर उसमें उस खलील अरसे में आपने बहुत बड़े काम किए हैं। अब उस खलील अरसे में जो काम हुए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो मैंने नहीं किए, ये गैबी ताकत नहीं की। वही होता है जो बेगरज बेलौस काम करते हैं ना, उन्हें अल्लाह की तायद हासिल रहती है। इस बात को तो मैं लेके चलता हूँ। इन 8.5 महीनों में 1-1.5 महीना रमजान शरीफ आ गए या कुछ इलेक्शन आ गया तो कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था, वरना तो जामी साहब इस छोटी सी मुद्दत में 150 प्रोग्राम मैंने पूरे स्टेट में किए। हाँ। 150 प्रोग्राम, एक दिन में 3-3 प्रोग्राम तक। हाँ। लगातार आप सफर में रहते थे? लगातार सफर में रहता था, और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और जितने भी प्रोग्राम हुए और तमाम प्रोग्राम्स की जब भी मैंने सदारत की, पहले से आखिरी तक मौजूद रहे आप? मौजूद रहा, फिर बाद वहां से निकला। ये आपका खासा रहा है? ये रहा। जी जी। फिर उसी दौरान जो है हम बहुत बड़ा जबरदस्त जश्न उर्दू किया, वो भी अम्बेडकर भवन में। हाँ जी। जहाँ जिसका 2 दिन का किराया 3-3.5 लाख रुपए। जी। उतनी बड़ी जगह पर 10 प्रोग्राम किए उसमें 2 दिन में। फिर उस वक्त जो है मैं तकरीबन 65 मुसन्निफीन की किताबों की तिबाअत। और हाँ, ये मशहूर है आपके ताल्लुक से कि पहली बार इतनी तादाद में किताबें मंजर यहाँ पर आई। और उसके साथ हर मुसन्निफ को जी 10,000 की चेक भी दी। हाँ। किताब भी पूरी की पूरी। जी। पूरी जिम्मेदारी के साथ। जी। सिर्फ उन्होंने मसवदा दिया था, बाकी पूरी किताब का तज़य्युन हो, जो भी हो, ये बात जाहिर है, सब जानते हैं। वो करने ये भी आपका कारनामा है। और इसके अलावा पूरे स्टेट के 75 नामवर शख्सियतों को जिनकी खिदमत उर्दू पर लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी इनाम और इकराम से जी, हौसला अफजाई 25-25 हजार रुपए दिए। वही। जी। यहाँ तक कि हमारे सरदार वहाब दानिश का नाम भी मैंने उसमें उनको भी दिया। तो लोगों ने क्या, उनके क्या खिदमत हैं, क्यों उनको दे रहे हैं? तो मैंने कहा मैंने अपनी आंखों से उनके खिदमत देखे हैं। जी। एक जमाना था, गैर जानिबदाराना काम आपने किया। हाँ, एक जमाना था, तमाम शोरा को साइकिल पे पहुंच के वो बेचारा इकट्ठा करता था, मुशायरों में जमाता था। उससे बड़े खिदमत तो उर्दू के लिए कोई कर नहीं सकता, इसलिए वो मुस्तहक हैं। उनको भी उनसे इनाम दिया। इनाम दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल में उर्दू पहली बार उर्दू चला रहे हैं, उनको भी इनाम दिया। जियाउल्लाह शरीफ साहब, इंडिया बिल्डर, उनके खिदमत तो उर्दू के लिए और कौम के लिए इतने हैं,
उनको भी उसमें लिस्ट में उनको भी इनाम और दिया। आप तो एक काम के लिए बहुत मशहूर है, आपने ऐसी जगहों पर मुशायरे किए जहां उर्दू का नाम भी नहीं नहीं जानते सर, थे। ऐसा आपका वैसा मकसद ये था कि उर्दू को आम करना सही। और उर्दू को मकबूल आम बनाना आपके पेश नजर रहा। ये बहुत बड़ी खिदमत थी आपकी। जी, बस वो एक दिल में शौक बहरहाल था, आपने बहुत कम मुद्दत में बहुत बड़े काम किए काम किए। उर्दू के फरोग के लिए। अच्छा, अब आप अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक से जुड़े हुए हैं, जनरल है सेक्रेटरी के हैसियत से। यहाँ भी आपने बहुत खिदमत अंजाम दी हैं, बहुत सरसरी तौर पर उसका कुछ जिक्र हो जाए। आपने एक मुजल्ला भी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जो कारनामे हैं जी उसमें सबसे बड़े जो है ये दो स्कूलों को जो अडॉप्ट करके जी जो जी जी, हाँ, यहाँ पर ये तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, ये वरना तो यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं था, बिल्कुल, जैसे कि बिल्कुल, मैंने जी आपको पहले जी जी बताया है। जी जी उसके अलावा जो है अंजुमन तरक्की उर्दू से एक बहुत बड़ा सेमिनार किया गया, जी। 2 दिन का सेमिनार। हाँ वो 2 दिन का सेमिनार जो था वो हिंदुस्तान में जो है अपने कर्नाटक में उर्दू की इब्तिदा, उसकी इर्तिखा और उसका मौजूदा सूरत हाल सूरत हाल पर जो है 40 हिंदुस्तान भर के मुअज़्ज़िज़ और नामचीन मखाला निगारों को इकट्ठा अच्छा, करके 2 दिन का पूरा प्रोग्राम किया गया। और वो एक प्रोग्राम शायद ही हिंदुस्तान में किसी ने, नहीं, वो मुजल्ले की शक्ल में बयान है। मुजल्ला उसी दिन मुजल्ला भी शायद वही 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 उसी दिन मुजल्ला भी शाये हो जी, गया। जी, जी। जो कि वो जो प्रोग्राम्स के लिए मखाले निगारों ने मखाले लिखे थे उनसे एक शर्त रखी थी कि वो पहले ही हमको भेजें। पहुंचा दें, जी। और उसी दिन उसका इजरा भी कर दिया। ऐसा नहीं कि भाई मखाले ले लिए कहीं रख दिए कहीं हाँ। छोड़ दिए, यानी इससे बड़ा तो अंजुमन तरक्की उर्दू का कारनामा और क्या हो सकता है कि भाई 40 मखाला निगारों को हिंदुस्तान भर के जी। बुला के ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ट्रीटमेंट दे के। बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। और इसके अलावा आपने मदारिस के ताल्लुक से भी अभी हाल में आपने एक मीटिंग भी की थी, तो सर्वे किया था आपने स्कूल्स का, नहीं, कुछ आपने रिपोर्ट बनाई थी। वो हमारे सदर साहब ने 5 रुकनी IAS की एक कमेटी बनाई जी और ये भी एक तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखे जाने वाला कारनामा है। जी इन्होंने वो 5 IAS अफसरान को जो कि साबिक हैं जी उनको इकट्ठा करके अजीजुल्लाह बेग साहब जी। की निगरानी। सदारत में, अच्छा अच्छा, सदारत। सलीम अदुनी सलीम साहब हो कि हमारे दूसरे हमारे एक तो इंतकाल हो गया उनका, मीर अनीस साहब, फिर हमारे सलाहुद्दीन साहब जी और हमारे खालिद साहब, जी इन 5 लोगों ने पूरे कर्नाटक का सर्वे करके एक रिपोर्ट तामीर की जो 400 सफ़हात पर मुश्तमिल। हाँ हाँ जी। वो रिपोर्ट को फिर उन्होंने उर्दू की बका के लिए किस क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसे क्या क्या करना चाहिए, उन्होंने अपनी तरफ से राय पेश की थी, मशवरे भी दिए थे। उन तमाम की परसों हाल में वही उसी का जिक्र कर रहा हूं मैं। उसका एक किताबचा प्रिंट करा के शहर के अमायदीन जो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं ऐसे लोगों को मदऊ करके और उनसे भी राय मशवरे लिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मंथ में मैसूर में भी उसकी एक कड़ी है, वहाँ पर भी होगा। और हमारी वो पूरी रिपोर्ट जो बनी है वो चीफ मिनिस्टर को इंशाल्लाह बहुत जल्द पेश करने की कोशिश में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि हुकूमत से क्या उससे मकसद आपका ये क्या है कि उर्दू स्कूलों में सुधार लाने का? बिल्कुल, क्या हुकूमत की जिम्मेदारियां क्या हैं उस पर हजरात ने रिपोर्ट दी है कि गवर्नमेंट के अंडर में क्या होना चाहिए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट क्या करना चाहिए, उर्दू एकेडमी क्या करना चाहिए, वालिदैन क्या करना चाहिए, उलमाए कराम क्या करना चाहिए और अंजुमन क्या करना चाहिए। उन्होंने हमको राय मशवरे दिए हैं। जी जी, हम उन तमाम चीजों को उस पर गुफ्तगू हुई, फिर एक नतीजे पर पहुंचे। फिर अब उसके ऊपर जो है क्या करना, कैसे करना, तमाम डिस्ट्रिक्ट के सदूर को भी बुलाना है, उनसे के साथ भी एक बात करके, और फिर अंग्रेजी मदारिस वगैरह हैं करने के लिए काम बहुत हैं। जी जी जी। मगर सबसे बड़ी बात क्या है जामी साहब के भाई हमारे पास जितना ये है वसाइल नहीं है,
वो सबसे बड़ी चीज। अब बुरा ना माने, एक बात तो हो, ये उर्दू इदाराजात फंड की कमी की तरफ से मार खाते हैं। बिल्कुल। हमें उसको फंड जमा करने का कुछ रास्ते निकाले। अंजुमन तरक्की और उर्दू की जानिब से हमने एक लाइब्रेरी का क़याम किया है जी। वहां पर हमारी लाइब्रेरी में तकरीबन 2500-3000 की किताबें जमा हो गई हैं। अभी हमने उसका इजरा नहीं किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइब्रेरी की बता रहे थे कि मिलाद, लाइब्रेरी की भी ये करना है। काम बहुत हैं, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आखिर में मैं एक आपसे पूछूंगा कि मुस्तकबिल आपके क्या मंसूबा जाते हैं? सबसे बड़ी बात तो हमारे पास एक उर्दू के लिए हाल नहीं था जी। वो हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में एक हाल था उर्दू का हाल, उसे वो उठाकर वो बर्बाद कर दिया उन्होंने। वो किसी को किराए को देने के लिए वो ये कर दिया। तो हमारे स्कूल के ऊपर जो पहली मंजिल में, बालाई मंजिल में, वहां पर एक डॉक्टर मुमताज अहमद खान के नाम से बहुत जुलूस जलसे होते हैं, मेमोरियल हॉल बनाया। वहां पर हर महीना 2-4 जलसे तो होते ही हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया आपने। उर्दू हॉल के तरीके से अंजुमन की जानिब से वो भी बनाया है। अच्छा, मैं आखिर में आपसे, आप जिन्हें उर्दू से रग़बत है, जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करना चाह रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? वो किस तरह इस काज को आगे बढ़ाएं? उनको तो पैगाम देने के लिए आप हैं। उम्मीद फरदा से लेकर आज उर्दू अकेडमी में जी वो बात नहीं, मैं कह रहा था कि आप अंजुमन के जरिए क्या ऐसे तरीक़ेकार ला सकते हैं जिसके बुनियाद पर हम उर्दू को फ़रोग़ देना मुमकिन बनाया जा सकता है? उर्दू को फ़रोग़ देना जो है जामी साहब, मैंने ये कहा ना, हमारे बस का रोग नहीं है जी। अब जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है जी, उसको पूरी तरीके से हम पैरवीकार होकर उसको उस पर अमल करें तो उसमें तमाम हल मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितना जल्द हो सके उस पर हम कोशिश करें, काम करें। और उसके लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है। हमारे पास सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई हमारे खुद ऑफिस बेरर्स मीटिंगों में भी नहीं आते। वो है, वो सबसे बड़ी चीज है। ये भी एक हमारा आलमिया है। इस बावजूद इसके हम किसी से शिकवा किए बगैर अपने काम चला रहे हैं। चंद लोग हैं, आप जैसे बेलोज हजरात जो हैं, उनकी तरफ से सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह जारी रहेगा। बहरहाल नाजरीन, अभी हम जनाब मुबीन मुनव्वर साहब से उनकी शेरी खिदमत, अदबी खिदमत और उर्दू खिदमत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे थे और आपने बहुत सारी बातें बताई हमें। और आपकी शख्सियत हम लोगों के लिए यूँ समझिए कि एक नेमत समझता हूँ मैं तो। नात गोई के हवाले से, नात खानी के हवाले से आपकी शख्सियत कोई मोहताज तारुफ तो नहीं है। आपने उनका कलाम भी सुना और आपके उनसे अपने ख़यालात का इजहार भी किया, जिससे हमें बहुत कुछ मालूमात हासिल हुई। बहरहाल ऐसे लोग हैं जो है हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे रियासत के लिए, बिलखुसूस हमारे मुल्क के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। हमें आप जैसे लोगों की कदर करनी चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया।